नमस्कार, आप देख रहे हैं गुरुग्राम समाचार और मैं हूं आपके साथ कोमल। मनमोहन सिंह के फैसलों का दम सारी दुनिया मुरीद। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 89वां वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वर्तमान सत्ताधारी पार्टी ने उन्हें मौन प्रधानमंत्री के रूप में पहचान देने का प्रयास किया, लेकिन मनमोहन सिंह के फैसले हमेशा दमखम वाले रहे हैं। उन्होंने जब भी बोला, नपातुल बोला। एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका हर शब्द बहुमूल्य होता था। इसे सारी दुनिया ने स्वीकार किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शिक्षा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में हुई। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमी में प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया। 1971 से उन्होंने भारत में आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवा देना शुरू की। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, चरण सिंह, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव के साथ काम किया। उन्होंने हमेशा एक अर्थशास्त्री के रूप में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कई प्रधानमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के साथ काम करने का लंबा अनुभव था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पंचवर्षीय योजनाओं के लिए मजबूत धन प्रबंधन, हरित क्रांति योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उन्होंने जो असाधारण कार्य किया है, इसकी प्रशंसा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होती रही है। उन्होंने भारतीय वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1998 में वह राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। उस रूप में भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उनसे परामर्श लेते रहे हैं। 2004 से 2014 तक वह स्वयं प्रधानमंत्री बने। शिक्षाविद और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह कभी राजनेता नहीं बन पाए। उन्होंने राजनीतिक नेतृत्व को 1971 के बाद से ही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जो योगदान दिया है, उसकी प्रतिपूर्ति किसी अन्य के द्वारा संभव हो, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 2004 से 2014 के बीच में ऐसे निर्णय किए जिनकी सारी दुनिया में प्रशंसा हुई। शिक्षा का अधिकार कानून का उनके कार्यकाल में मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। सूचना का अधिकार कानून, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था एवं प्रशासकीय व्यवस्था को पारदर्शी बनाया। उन्हीं के कार्यकाल में रोजगार गारंटी योजना मनरेगा आई, जिसकी सराहना विश्व बैंक ने भी की। इससे ग्रामीण अंचलों में विकास की नई गंगा बही। 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन उन्होंने ही किया था, जिसे आज आधार के नाम से जाना जा रहा है। 2006 में उन्होंने तमाम विरोधों के बावजूद भारत में और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। परमाणु हथियारों के मामले में भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बना। भारत और अमेरिका के संबंध उन्हीं के कार्यकाल में मधुर होना शुरू हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भूमि अधिग्रहण कानून में सुधार किया, जिससे लोगों को उचित मुआवजा मिलने का रास्ता खुला। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से 2/3 गरीब गुरबों की आबादी को जोड़कर सबसे सस्ते रेट में खाद्य खनन उपलब्ध कराने की व्यवस्था शुरू की। 2008 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, जब सारी दुनिया में भारत की खूब चर्चा हुई, अमेरिका की आर्थिक मंदी का कोई विशेष असर भारत के ऊपर नहीं पड़ा। इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के मामले में अपना गुरु मान लिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चूंकि राजनेता नहीं थे, अतः उन्हें राजनेताओं जैसे छल कपट करना नहीं आता था। उनका प्रधानमंत्री पद पर बने रहने का भी कोई मन नहीं था। जब भी उन्हें जो भी दायित्व सौंपा गया, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ उस दायित्व का निर्वाह किया। एक शिक्षाविद के नाते संस्कारों के साथ उन्होंने हर दायित्व को बखूबी निभाया है। आज तो भारत दिख रहा है। भारत ने जो भी प्रगति की है, उसमें 50 साल की मेहनत अर्थशास्त्र के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह की है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। आज वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन जिस तरह उन्होंने 1971 से लेकर 2014 तक अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वाह किया है, उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आज देश ने अपने एक ऐसे सपूत को खोया है जिसकी भरपाई किसी भी कीमत पे संभव नहीं है। पिछले 10 वर्षों में उनके बारे में बहुत सारी बातें वर्तमान सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा कही गई है, लेकिन सही मायने में स्वतंत्रता के बाद यदि किसी व्यक्ति को भारत के नवनिर्माण का श्रेय दिया जा सकता है, तो उसका श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। निश्चित रूप से सत्ता में रहते हुए उन्होंने जिस तरह से अपने मानव जीवन को बिना किसी भेदभाव के सार्थक किया है, निश्चित रूप से उन्होंने अपने मनुष्य जीवन, अपने कुल, अपनी समाज और देश को गौरवान्वित किया है। उसके लिए भारतीय इतिहास में उनका नाम
अजर अमर रहेगा। दिवंगत आत्मा को नमन और श्रद्धांजलि। आगे भी ऐसी तमाम बड़ी खबरों से आपको जुड़ते रहेंगे। देखते रहे गुरुग्राम समाचार। नमस्कार।